जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया जेएनएससी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, इसकी स्थापना 1924 और आज अमृत महोत्सव में यहाँ पर तिरंगा फहराया गया। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगाए और झंडा को फहराया और देश को ये बताया कि जेएनएससी जमशेदपुर की सेवा में, जमशेदपुर की शान में, जमशेदपुर की हर कदम पर उसके विकास में बहुत बड़ी सहभागी है और जमशेदपुर की जनता की सुरक्षा, उनकी सेवा करना ही जेएनएससी का धर्म है, कर्तव्य है। इसकी ये भावना लेते हुए जमशेदपुर के सभी लोगों ने अपने मन में ये शपथ लिया कि अब हम जमशेदपुर की सेवा और लगन और मन से करेंगे। ये अमृत महोत्सव जो 75वें वर्षगांठ जो हमारी आज़ादी की है उसके साथ शुरुआत होती है और 100 साल तक हम ये अगले 25 वर्ष और बड़े ज़ोर शोर से मनाएंगे और 100वें साल पूरे होने पे इस अमृत महोत्सव की भव्य समापन होगी और देश हमारा विकासशील देश से विकसित राष्ट्र में बदल जाएगा। नमस्कार, मैं क्रिस्टीना कच्छप, सिटी मैनेजर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी। इंडिपेंडेंस डे के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है और एक बहुत बड़ा मुहिम है जो हमारे पूरे देश में इसकी लहर दिख रही है। और हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चे के हाथ में एक तिरंगा है से लेके सबसे बड़े बुज़ुर्ग से उनके हाथ में तिरंगा है। इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उस कुर्बानी को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। मेरी आज इस शुभ अवसर पर ये संदेश सबके लिए होगा कि आइए हम अपने देश को, अपने शहर को, जिस तरह से हम अपने घर को साफ़ करते हैं उसी तरह से हम लोग साफ़ सफाई को बरकरार रखें। कोशिश करें कि इस गंदगी के जंजाल में जो हम फंसे हुए हैं या हमारे आदतों में जो हम लोग फंसे हुए हैं, इन आदतों को सुधार कर हम लोग एक बेहतर शहर और बेहतर देश बनाएं, ताकि हमारा तिरंगा जिस तरह से हमेशा लहरता है, हमारा देश, लोग जब हमारे देश के बारे में बात करें तो वो इस स्वच्छता को लेकर बात करें। यही संदेश मैं सभी को देना चाहती हूँ। आशा है कि हम लोग अपने इस जो मुहिम को लेकर चलें। एक जेएनएससी ऑफिसर के नाते भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने शहर का साफ़ सफाई का ध्यान रख सकूं, जितने भी कंप्लेंट्स हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कर सकूं और कोशिश रहे कि आने वाले वर्ष में जब हम वापस से इस दिन को याद करेंगे तो एक बेहतर शहर और बेहतर देश के वासी बनकर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं एज ए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करता हूँ। ये जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इसकी सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। मुझे लगता है कि ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसमें हम सब एक बार उस आज़ादी को वापस से याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज के दिन ये जो आज़ादी हमें आसानी से मिल रही है, हम इसकी उतनी कद्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस दिन आज़ादी के दिवस के दिन हम उन वीर शहीदों को, उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण तक गंवाए ताकि हमें ये आज़ादी मिल सके, ताकि हम अपनी सरकार खुद चुन सके, ताकि हम अपने देश, हम अपना भाग्य खुद तय कर सके। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी सब कद्र करें, क्योंकि इसके लिए कई वीरों ने अपने जान तक गंवाए हैं। और इस शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सबको इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी बनकर ना रह जाए, बल्कि कुछ मूलभूत समस्याएं जो आज भी हमारे देश में है, जो आज भी हमारा पीछा करती है, जिसने आज भी हमारे विकास को बहुत हद तक पीछे खींच रखा है, उन सब से भी हम आज़ादी मनाएं। चाहे वो हमारी वैचारिक वैकुंठता हो, चाहे हमारी जो भी सोच में थोड़ी बहुत भी कमी रह रही है, इन सब चीज़ों से आज़ादी मनाएं, ताकि हम सही मायने में एक आज़ाद देश हों और हम आज़ादी के रास्ते पे एक नए देश का नवनिर्माण हर दिन करते रहें। सबको एक बार फिर से आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं पिछले 7 सालों से इन्वायरमेंट के फील्ड में काम कर रही हूँ। और आज़ादी का ये 75वां जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होनी चाहिए
क्योंकि अक्सर हम लोगों को जो चीज़ें मिल जाती हैं या जो चीज़ें इतिहास बन जाती है हम लोग उनको याद नहीं करते हैं या फिर उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इस साल जो हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए हैं उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे इतिहास में और हमारे जो सैनिक हैं जो इस आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाते हैं या वैसे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई इस स्वतंत्रता के लिए, तो उनको हम लोग तहे दिल से नमन करें और उनके बलिदान को हम लोग यूं ही ना जाने दें बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें और इसी तरीके से हम लोग अपनी पढ़ाई को, अपने इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को अच्छी तरीके से रखें ताकि सही मायने में हम आज़ाद रह सकें। शुक्रिया। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आप सभी लोगों को स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।